हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का दूसरा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, और इसके टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वैसे एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आप खुद से समझ सकते हो, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी देखो क्या होती है, समझो एनर्जी को। दो बंदे हैं, एक बंदा ज्यादा काम कर रहा है, एक बंदा कम काम कर रहा है। किसकी एनर्जी ज्यादा है? क्या लगता है? जो ज्यादा काम कर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। दो बंदे, एक बंदा 2 किलोमीटर चला, इतने में थक गया। एक बंदा 5 किलोमीटर चलने के बाद भी नहीं थका। किसकी एनर्जी ज्यादा है? जो 5 किलोमीटर चल गया फिर भी थका नहीं, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आप एनर्जी को किस प्रकार डिफाइन कर रहे हो कि कौन ज्यादा काम कर रहा है? जो ज्यादा काम कर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा, जो कम काम कर रहा है उसकी एनर्जी कम। यानी एनर्जी किससे डिफाइन हो रही है? कार्य से, वर्क से। तो क्या क्या कह सकते हैं हम? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो द टोटल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो गई ऊर्जा। और ऊर्जा, एनर्जी एंड वर्क की जो डायमेंशन यूनिट है वो सेम होती है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल ही होती है। डायमेंशन क्या होती है वर्क की? m1 l2 t-2। एनर्जी की भी यूनिट यही होती है। ठीक है, तो ये कुछ और सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मात्रक हैं एनर्जी के, वो देख लेते हैं। पहला है, ये काफी यूज होते हैं, जूल के अलावा भी ये यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला देखो के डब्ल्यू एच। के डब्ल्यू एच होता है किलो वोट आवर। ठीक है, ये जो वोट है, ये वोट शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति, पावर, है ना। ये पावर अभी अगला चैप्टर शायद पावर ही है। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क पढ़ चुके हो, एनर्जी पढ़ रहे हो, अगला यही है। तो इस पे और बात करेंगे। एक 1 kWh, 1 kWh जो है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दूसरा यूनिट है अर्ग। 1 अर्ग इक्वल होता है 10⁻⁻7 जूल। तीसरी जो यूनिट है वो है आपकी कैलोरी। ये तो सुना होगा नाम, कैलोरी। ठीक है, ये होता है 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली। चौथी है आपकी KWH, अर्ग, कैलोरी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ी यूज होती है, सबसे ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत यूज होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है 1.6, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैलोरी आपने चिप्स, कुरकुरे, इनके पैकेट पे लिखा देखा होगा कि 100 ग्राम चिप्स में इतनी कैलोरी है, यही चीज। ठीक है, तो ये अदर यूनिट्स है एनर्जी की। ये एनर्जी के हमने बेसिक जानकारी कलेक्ट करी। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से होती है। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, 1/2 mv² ये होता है, 1/2 mv²। इसको डिराइव करते हैं हम, इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि मान लो जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, मार्कर है, ये रेस्ट स्टेट में है। अगर मैं इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करके, यानी क्या करके, वर्क करके, और इसको मोशन स्टेट में ला देता हूं, तो जो मैंने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। मतलब स्टोर क्या हो जाता है, उस वो जो वर्क किया मैंने वही काइनेटिक एनर्जी में जाता है। जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। देखो जैसे वर्क
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई। यही क्या है, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, WET वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी को आप सबको समझा देता हूँ। तो हम क्या भी अजम्पशन लेके चल रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई एक बॉडी है जो रेस्ट स्टेट में है, उस पे हमने लगाया फोर्स F, उसको किया हमने थोड़ा उसमें डिस्प्लेसमेंट किया S, उसको S डिस्प्लेस किया, S डिस्प्लेस करने पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो V हो गई। तो अब क्या देखते हैं, अब हम इक्वेशन तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं क्या होती है वो, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्टेट इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गया, रेस्ट में था, ये मान के चल रहे हैं, तो v स्क्वायर ये 0 हो गया, 2a f बाई एम, f इज इक्वल टू ma से f बाई एम, ये s, यहाँ से f की वैल्यू निकालो आप, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2s। देखो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से हर एक चीज, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा आपको, आपने नोट्स बना लेना। हर वीडियो में ऐसे होता है, आपको पहले मैं समझाता हूँ, फिर लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिखवा दूंगा। ये हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब जो हम वर्क कर रहे हैं, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में ला रहे हैं, जो हमने वर्क किया वो किसके इक्वल होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। वैसे वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पे हमने u लिखा है ना, u इसको क्या माना है, 0 माना है, नहीं तो फिर ये किसके इक्वल होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता था। फिर अगली वीडियो में बात करेंगे इस पे। तो इसीलिए हम इसमें से किसी भी एक स्टेट को, चाहे वो इनिशियल स्टेट हो या फाइनल स्टेट हो, उसको हम रेस्ट लेके चल रहे हैं, तभी वो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगी। समझ रहे हो? अभी हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट रेस्ट में लेके हैं। इनिशियल पहले हम बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, फिर फोर्स लगा के हम उसको मोशन स्टेट में ला रहे हैं, जो हमने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी मोशन में है, उस पर हम फोर्स लगा के उसको रेस्ट में ला रहे हैं, तो वहां जो हमने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में, वही जो हमने वर्क किया वही काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम एक स्टेट को, किसी भी एक स्टेट को, चाहे वो इनिशियल स्टेट हो चाहे वो फाइनल स्टेट हो, एक स्टेट को हम क्या ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। इसीलिए तभी काइनेटिक एनर्जी आपके लिए डिफाइन होगी, तभी यहाँ पे या तो v 0 हो जाएगा नहीं u 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये किसी एक स्टेट को रेस्ट में लेना होगा तभी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगी, नहीं तो फिर वो जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। वैसे एक्चुअल में यही होता है, इसी पे कहते हैं WET वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये हमें F की वैल्यू मिली, जो वर्क डन है W बराबर ये क्या होता है, F डॉट S होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना। ये रेस्ट में है, इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ये इसी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो 0 डिग्री एंगल, तो W बराबर FS हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ से डॉट हो जाएगा, FS हो जाएगा। F की वैल्यू है mv स्क्वायर बाई 2s, तो यहाँ पे ये S, तो ये S से S कैंसिल हो जाएगा, W बराबर आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये जो वर्क डन है यही किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। ये हमने क्या अजम्पशन लिया था कि पहले ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था, फिर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के उसको कुछ वेलोसिटी, उसको मोशन स्टेट में लेके आए। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में था, अब फोर्स लगा के उसको क्या कर रहे हैं, रेस्ट में ला रहे हैं, फोर्स लगा के वर्क करके उसको क्या कर रहे हैं, रेस्ट में ला रहे हैं। ये अजम्पशन भी लोगे तब यही आएगा। बट यहाँ पे एक चीज हो जाएगी। अब देखो मैं एक चीज पहले बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव क्यों नहीं होती, आप खुद देख सकते हो, 1/2 ये तो नंबर है, मास कभी माइनस हो सकता है क्या, मास नेगेटिव नहीं होता ना, स्केलर क्वांटिटी है और मास होता ही स्टार्ट 0 से। ओके, v वेलोसिटी ये तो माइनस में हो सकती है, बट इसका देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाने की वजह से ये पूरा जो काइनेटिक एनर्जी वो प्लस में हो जाएगी।
ठीक है, तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान में रखना इस बात को। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, वो देखेंगे कैसे नेगेटिव हो सकती है, पर काइनेटिक एनर्जी को आपको ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब आप बोलो कि भैया देखो एक बात बताओ, ये आपने अजम्पशन लेके चले हो कि आप ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, वर्क किया और हम उसको मोशन में लेके आए, तो आपने इस प्रकार किया तो ये आया काइनेटिक एनर्जी आपकी प्लस में आई है। अब अगर हम ऐसे करें कि पहले जो ऑब्जेक्ट था मोशन में है, उसको फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो फोर्स तो लग रहा है इधर और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तो एफ एंड एस की डायरेक्शन किस दोनों अपोजिट हो गई, 180 डिग्री का एंगल। तो अब यहाँ पे माइनस एफ एस आएगा, ठीक है, तो ये माइनस एफ एस आ जाएगा फिर। अब ये माइनस एफ एस आएगा तो यहाँ पे भी देखो ये माइनस फिर ये माइनस, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो रही है, नहीं होगी, दिखाता हूँ चलो देखो कैसे। तो अब ये वाली कंडीशन देख लेते हैं। पार्ट जो ऑब्जेक्ट है वो पहले मोशन में है, इस पे फोर्स लगा के इसको लाया जाता है रेस्ट में है, ठीक है, तो ये रेस्ट में आ गया, ये वाली कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में लाया गया, अब ऑब्जेक्ट मोशन में, अब रेस्ट में ला रहे हैं, इस आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है, वो 1/2 mv² मिलेगा। अब हो सकता है यहाँ पे u जो है पहले u 0 था, तो आंसर हमारा v में आया, और अब जो अधिकतर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हो वो 1/2 mv² ही देखोगे। अब यहाँ पे अब u लेके चल लेंगे हम, ये चीज तो है आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी नहीं गई है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें कॉन्सेप्ट सेम है, आप किसी से भी कर लो वो वही चीज आने वाली है। तो आप अब यू से लेकर चलोगे तो आपको 1/2 mu² मिलेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे यू आए वी आए वो बात एक ही है उसकी, ठीक है। मेन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि यू और वी किसको दर्शा रहे हैं, वेलोसिटी को दर्शा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से संबंधित होती है। तो आप यू और वी में से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको u को u बराबर ऐसे मान लो, v u बराबर v है ऐसे बोल दो, अपनी क्या है, ठीक है, तो u बराबर v मान लो, इसको 0 मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वो 0, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी u, बट u बराबर v कुछ भी मान लो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है आपको। तो तीसरी इक्वेशन लगा दो, v² माइनस का u² इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे v² फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस का u², u को माना v, तो 2f/m s, तो f की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का mv², माइनस का mv²/2s, बस यहाँ पे माइनस आता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो w बराबर fs होता है, बट यहाँ पे f एंड s के बीच एंगल कितना है, फोर्स इधर, सॉरी फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसको रोक रहे हैं ना, ये ऐसे चल रहा है, फोर्स इधर लगा के इसको रोक रहे हैं, तो एफ एंड एस की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो 180 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखो ये फोर्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये माइनस, ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस प्लस हो गए, एफ की वैल्यू mv² देखो वही आ गया ना वापिस, ये ऐसे कैंसिल हो गया, डब्ल्यू ये जो डब्ल्यू है जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके इक्वल है, सॉरी जो ये वर्क डन है ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 mv²। एक्चुअल में देखो W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो W बराबर आप ऐसे लिखते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये बता रहा हूँ वर्क डन। देखो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसको अगले वीडियो में हम बात करेंगे, इस पे बता रहा हूँ ऐसे में। तो जैसे अभी हम क्या बात करें, 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है ना, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि 1/2 mv² माइनस का 1/2 mu²। तो मैंने क्या कहा था कि अगर अगर हमको एक स्टेट रेस्ट लेके चलनी है तो फाइनल स्टेट रेस्ट में होगी, तो ये v0 हो जाएगा, और अगर फाइनल स्टेट रेस्ट में तो v0 हो जाएगा, इनिशियल स्टेट रेस्ट में तो u0 हो जाएगा। तो बात वही रहनी है, चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है। चाहे कोई सी भी कंडीशन लो, आप पहले मोशन ले लो फिर रेस्ट ले लो, पहले रेस्ट ले लो फिर मोशन ले लो, आंसर वही आने वाला है, सेम आने वाला है, कंसेप्ट सेम रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस में होती नहीं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में हो सकती है, कैसे हो सकती है अभी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की अब बात करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी आपकी कंप्लीट होती है। ओके, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है आपके सिलेबस में
पहले मोशन स्टेट, सॉरी पहले रेस्ट स्टेट ली गई है, पहले रेस्ट में होता है ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स एफ लगाया, फिर इसकी वेलोसिटी वी हो गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, ठीक है, इस प्रकार दिया गया। पहले रेस्ट स्टेट ली गई है, फिर मोशन में लाया गया इसको, ये आपके दिया गया है। बस मेरा मतलब यही था समझाने का कि चाहे कोई सी भी कंडीशन ले लो, आंसर वही रहना है, कंसेप्ट सेम रहना है। दूसरा देखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किस प्रकार डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, स्थिति मतलब पोजीशन, किसी वस्तु की पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। एग्जांपल देखो, ये बना रहे हम धनुष, धनुष धनुष धनुष, ये धनुष बनाई हमने, खेला होगा आपने बचपन में इससे बहुत। अब जब मैं इसको ऐसे खींचता हूं, क्या चेंज कर रहा हूं? इसकी पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने इसको खींचा, नॉर्मल स्टेट, ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट इसकी ओरिजिनल स्टेट है, इसको मैं इसे खींच के यहाँ ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वो एरो होता है, तीर होता है, तो अब यहाँ पे एक फोर्स लगता है ऐसे, जब हम ऐसे खींचते हैं तो इस प्रकार एक फोर्स ऐसे होता है कि इसको धकेलता है ना, तभी तो हम ऐसे खींचते हैं और वो फोर्स इसको आगे फेंक देता है, वो जो तीर होता है उसको आगे फेंक देता है। तो वो जो फोर्स होता है जो इस तरफ लगता है, मैंने इस डोरी को इससे खींचा, तो अप्लाइड फोर्स तो इस तरफ, अप्लाइड फोर्स तो इस तरफ, और इधर जो फोर्स लगता है, मार्कर कम चल रहा है क्या थोड़ा, रुको इसमें साइड डालनी पड़ेगी। तो अप्लाइड फोर्स तो इस तरफ, इधर जो फोर्स लगता है इस तरफ, ये लगता है इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। रबर, रबर होता है, इसको आप खींचते हो वापस आ जाता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप दबाते हो वापस अपने आप आ जाती है, इधर ऐसे करते हो वापस आ जाती है, एलोंगेट करते हो वापस आ जाती है, कंप्रेस करते हो वापस अपने जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स, या कह सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स। अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आना चाहता है, रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो, इलास्टिक फोर्स बोल सकते हो। यानी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी जानते हो ना, प्रत्यास्था, प्रत्या प्रत्यावस्था, क्या होगा, प्रत्यास्था ही बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इधर ये जो फोर्स लगा, तो ये जो इधर फोर्स लगता है ना, जिस तरफ हम विस्थापन हो रहा है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लगता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी फोर्स, देखो मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, इलास्टिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो इधर है, और हम इसको लेके किस तरफ जा रहे हैं? इधर, फोर्स इधर, इस फोर्स के द्वारा, इलास्टिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन कैसा? नेगेटिव हुआ। ये जो नेगेटिव वर्क है, ये किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। बिल्कुल गलत, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया था, काइनेटिक एनर्जी को हमने किस प्रकार डिफाइन किया कि एक स्टेट को रेस्ट लो, है ना, तो एक स्टेट रेस्ट लेते हैं तो एक वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो वो जीरो हो जाती है, और हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम जैसे इसको लिखते हैं माइनस डब्ल्यू बराबर यू एफ माइनस का यू आई। तो यहाँ पे आप किसी भी एक को जीरो लेके चल लो, यहाँ पे यू एफ यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलो, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। बट एक्चुअली में जो किया गया कार्य है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, वो होता है W बराबर के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी W बराबर, वो तो होता है W बराबर डेल्टा के ई, ये होता है W बराबर माइनस का डेल्टा यू, ये चीज है। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये है, ये तो ये जो वर्क डन होता है ना, ये जो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और यहाँ पे जो ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन होता है वर्क डन बाई नेट फोर्स। जितने भी फोर्सेस मौजूद है, जो भी फोर्सेस मौजूद है उनके द्वारा किया गया कार्य, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पता आपको, मुझे पता है कंजर्वेटिव फोर्स आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से। बस आपको ये वर्ड ध्यान में रखो कि कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो वर्ड होता है स्ट्री फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं यहाँ पे, तो लिख लो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं पहले तो। ग्रेविटी वाला देखते हैं पहले। ग्रेविटी से इसको पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और समझते हैं। ग्रेविटी, देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेट होती है, जैसे ये धनुष थी, ये धनुष में जो ये जो रस्सी थी, इस रस्सी की जो ओरिजिनल स्टेट है ना, ये वाली, ये ओरिजिनल स्टेट जैसे आराम से रह पाती है रस्सी, उस ओरिजिनल स्टेट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसको खींच ले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, इसको इसे दबा दिया तो पोटेंशियल, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, स्प्रिंग में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो अलग से आपके टॉपिक दिया गया है, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग आराम से ऐसे रुकी हुई है, यहाँ पे स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है, खींचा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, दबाया कंप्रेस किया पोटेंशियल बढ़ी, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो। जैसे अर्थ सरफेस की बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं अर्थ सरफेस की, तो अर्थ सरफेस पे ये जो अर्थ सरफेस होती है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे, उसमें उस ऑब्जेक्ट को मैं एच हाइट तक यहाँ पे लेके गया, ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसको मैं एच हाइट तक लेके गया अर्थ सरफेस से, एच हाइट है। ग्रेविटी किस तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ, नीचे की ओर, नीचे की ओर mg लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, यानी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को उठा के किस तरफ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। जो फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, वर्क डन नेगेटिव माइनस डब्ल्यू, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के। अब देखो वर्क डन कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, एफ एस ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे एफ डॉट एस, कोस एंगल का मान कितना, 180 डिग्री, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोस 180 का मान -1, तो माइनस एफ एस, एफ कितना एम जी, एस कितना एच, तो वर्क डन कितना मिला आपको, माइनस का एम जी एच, एम डी एच, वो एम डी एच नहीं, ये एम जी एच। ठीक है, तो ये एम जी एच मिला आपको, समझ आया ना, फोर्स एम जी, एस एच, ये माइनस एफ एंड एस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस कोस 180 डिग्री का एंगल है, माइनस एम जी एच आ गया। यू एफ माइनस का यू आई, यू एफ माइनस का यू आई, माइनस का डब्ल्यू बराबर होता है ये, तो यू एफ, ठीक है, यू आई, यहाँ पे पोटेंशियल देखो, इनिशियल कितनी थी, पोटेंशियल जी जीरो थी, फिर बाद में इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल जी हुई थी, ठीक है, वही ज्ञात कर रहे हैं कि बाद में कितनी हुई, इनिशियल तो जीरो थी, तो ये जीरो। डब्ल्यू का मान माइनस एम जी एच, ये माइनस प्लस हो गया, तो एम जी एच। यू एफ को सीधा यू लिख दो, कभी कभी वी भी इस्तेमाल किया जाता है, यू लिख लो, वी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को भी यू और वी से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यू भी लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कहीं कहीं पे यू लिखा हुआ मिलता है आपको, कहीं कहीं वी लिखा हुआ मिलता है, तो आप यू लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये कितना मिल गया आपको, एम जी एच, चाहे यू लिखो चाहे वी लिखो, कंफ्यूज ना होना, चलो हम यू लिख लेते हैं, ठीक है, इसको यू बोलते हैं। तो यू बराबर हमको एम जी एच मिला। ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में, कौन से केस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस केस में ये एमजी मिलती है हमको। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अलग से दे रखी है आपको, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिली आपको, U बराबर एम जी एच। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं, अब ये एम जी एच जो आपको मिली पोटेंशियल एनर्जी, इससे आप एक चीज देखो, कुछ कंसेप्ट, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी, रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी।
देखो यू आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली, पोटेंशियल दूसरा मार्कर लेता हूँ यहाँ, ये वाला लेते हैं यू। पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिली, mgh मिली। ठीक है, सही दिख रहा है क्या, एक मिनट रुको देख लेता हूँ, एकदम बढ़िया दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली mgh। फोर्स क्या होता है इस कंडीशन में, ग्रेविटेशन वाली कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करें, फोर्स क्या होता है, m माइनस का mg होता है। आप देखो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या बोल रहे हैं, यू बोल देना, यू बोल देते हैं, कहीं कहीं भी वी लिखा हुआ मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। यू बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। क्या आप इससे ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, ध्यान से सोचो थोड़ा सा, निकाल सकते हैं। अगर हम इस u को, जो किसका फंक्शन है, h का, h क्या है वैसे, डिस्प्लेसमेंट जनरल टर्म में, यहाँ पे हाइट है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें h के रिस्पेक्ट में, तो क्या हमें ये मिल जाएगा, माइनस का mg डी यू बाई डी, ये माइनस का चिन्ह लगा दो, ये लो, ये माइनस का चिन्ह लगा दो। अगर मैं इस u को, ये जो आपके पास u है, इस u को, u कितना है माइनस, देखो अगर मैं इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं mgh, ये माइनस का चिन्ह है, तो कितना मिलेगा, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये माइनस लग गया, फोर्स मिल गया मुझे। यानी मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं माइनस का डी यू बाई डी एच। यू किसका फंक्शन, एच का, एच का ही फंक्शन है ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है धीरे धीरे, देखो पहले पहले जीरो थी, फिर कुछ होती है, एच पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे एच बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। एम तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एच ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है, हाइट बढ़ रही है ना, हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। तो यू जो है पोटेंशियल जो एच का फंक्शन है। जनरल टर्म में कहें, अगर हम जनरल, ये तो स्पेसिफिक हो गई हाइट वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अगर हम जनरल टर्म में बात करें, जनरल टर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बराबर माइनस का डी यू बाई डी एक्स, और ये जो u है वो अक्ष का फंक्शन है, यहाँ पे हाइट का था, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ f बराबर माइनस का डी यू बाई डी एक्स, ये जो अक्ष है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, ठीक है। और ये u जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं, फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स, ये जो रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और बड़े ही क्वेश्चन आते हैं मस्त मस्त, ठीक है। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, इसे लिख दो माइनस का डी यू बराबर एफ डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। यही तो एफ डी एक्स क्या होता है, एफ डी एक्स क्या होता है, वर्कडन होता है, वर्कडन होता है। देखो इसको इंटीग्रेशन ऐसे लिख दो, यू आई से यू एफ इनिशियल, देखो है ना, यहाँ से अगर एफ अक्ष का फंक्शन है, अगर एफ अक्ष का फंक्शन है तो एफ को अक्ष के रूप में लिख के इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, एक्स आई से एक्स एफ तक, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान में रखना है आपको। ये माइनस चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ये चीजें पता ही है। वैसे आपको देखो यहाँ से भी पता चल ही रहा था कि डेल्टा यू बराबर माइनस का डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर माइनस का एफ डेल्टा एक्स, ये पता ही है ना। यहाँ पे अगर आप ये ऐसा लिखना चाहो कि जो एफ है वो एक्स का फंक्शन है, तो ऐसे लिख लो एफ एक्स डेल्टा एक्स। ये चीजें हैं, आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक चीज और दिखा देता हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी मिली, mgh मिली। ये जब देखो पहले मैंने ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे था, अर्थ सरफेस से h हाइट तक उठाया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, mgh मिली। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसे छोड़ दिया मैंने, अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, फ्री वेलोसिटी आ जाएगी ना इसके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदली, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है, 1/2 mv² होती है। ये मास से मास उड़ गया, GH 1/2 v²,
वी स्क्वायर बराबर 2 GH, वी स्क्वायर बराबर 2 GH, वी मिला आपको √2 GH। ये वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। ये जो ऑब्जेक्ट था ना, जिसको हम पहले अर्थ सरफेस पे था, फिर एच साइड पे लेके गए, अब इसको छोड़ दिया, ये वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। यानी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करने से ठीक पहले, ग्राउंड को हिट करने से ठीक पहले की वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब हम इस पे एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। करें? चलो ठीक। देखो एग्जांपल नंबर 5.4 आपके एनसीईआरटी का ये आप सामने आ रहा होगा आपके, ट्राई कर लो, पहले खुद कर लिया, ट्राई करें हम। इन ए ballistics demonstration, a police officer fired a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its kinetic। ठीक है, पहले देखो जो दे रखा है पहले वो लिख लो। पहले दे रखा है आपको मास, बुलेट का मास क्या हो रहा है पता चल गया पढ़ने पे? कोई प्रदर्शनी चल रही है, वहां पे पुलिस ऑफिसर है, वो जो पुलिस ऑफिसर अपनी गन से फायर करता है बुलेट को, उस बुलेट का मास दे रखा है 50 ग्राम, और जिस स्पीड से वो बुलेट जाती है वो उसकी स्पीड दे रखी है आपको, दे रखी है 200 मीटर पर सेकंड। और क्या क्या दे रखा है, इस स्पीड से जाती है। अब वो एक लकड़ी का टुकड़ा है उससे टकराती है, ठीक है, और उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। थिकनेस भी लिख लो उस टुकड़े की, थिकनेस, थिकनेस उस प्लेवुड, थिकनेस ऑफ प्लेवुड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब उसको, जो ये प्लाईवुड है, इसको जब वो बुलेट लगती है, जैसे बुलेट उसको गई, तो वहां पे उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपको निकालनी होगी, उसकी 10% एनर्जी ही उसके पास बचती है जब इससे टकराती है। The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? जब जो बुलेट है, जब वो निकलती है उससे, वो जो प्लाईवुड है उससे, लकड़ी के टुकड़े से, तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, आपको ये निकालनी है। बड़ी आसान है। तब उसकी फाइनल, अगर आपको वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, जो वो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है जो उससे लकड़ी के टुकड़े से टकराई, तो उसके पास जो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आप निकाल लो। तो यहां से फिर जो वेलोसिटी होगी वही आपको निकालनी है, समझो, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो पहले, 1/2 mv²। एम कितना है? मास 50 ग्राम। अब ग्राम तो रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे? केजी रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 0.05 केजी। वी स्क्वायर 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये 0.000 ऐसे। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले क्या थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, याद कर सकते हो, बड़ी कैलकुलेशन है इसमें। ये देखो 5/100 इंटू 4 गुणा 10⁴ इंटू ये इधर 2, नीचे है 2, ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 बचे, ये यहाँ पे 5 दूनी 10, और ये बच गए 1000 जूल। ये 1000 जूल आई काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आ गई। और इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी? 10%। तो 10% तो कैसे निकालते हैं परसेंट? देखो 10/100 इंटू 1000, ये गया 100 जूल। वैसे भी आप निकाल सकते हो सीधा सीधा कि 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। तो 100 जूल आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आई।
अब ये अगर ये निकल गई ना तो अब आराम से निकाल सकते हो आप। देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर, ये आपको निकालनी है। तो ये आपके पास 100 है, 1/2 एम का मान 0.025, इसको ऐसे लिख लो 5/100 इंटू वी एफ का स्क्वायर। 100 इंटू 100 10⁴ इंटू 2/5 10⁴ 2/5 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। यहाँ पे ये लग जाएगा रूट 10⁴ को बाहर निकाला तो ये 10⁴ बचेगा। 2.5 2/5 इसका रूट कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, वी एफ निकल जाएगा आपके। ठीक है, जो भी आंसर आएगा निकाल लेना इसको। ये क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका ये। अब जो मैंने आपको समझाया है लिखवा देता हूँ आपको सिस्टमेटिक वे में, अपने नोट्स बना देना आप। ठीक है, तो लिखने का टाइम आ चुका है। कॉपी पेन उठाओ और अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, तो भाई आपके सामने इमेज आ रही है एनर्जी इंग्लिश में, नोट करो इसको, कर लिया नोट। अब ये हिंदी में आ रहा है ऊर्जा, कर लिया नोट। अब ये टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, ये इंग्लिश में आ रहा है। पहला है काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में आ रहा है, कर लिया नोट। ये हिंदी में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, कर लिया। ये काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आ रही है आपके सामने इंग्लिश में, ये हिंदी में आ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कर ली नोट। ये दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, नोट करो इसको। अब ये हिंदी में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, कर लिया नोट। अब ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, नोट करो, इंग्लिश में आ रहा है। ये दूसरी इमेज, कर लिया। अब ये हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं स्थितिज ऊर्जा से संबंधित, ये दूसरी इमेज हिंदी में, कर लिया। अब वो वेलोसिटी इंग्लिश में, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट इट्स द ग्राउंड, वो इंग्लिश में, ये हिंदी में, कर लिया नोट, हो गया। तो बस ये लेक्चर भी आपका कंप्लीट होता है। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।